ये सारे गिफ्ट मिले आज हमें इसको, उनके कस्टमर ने दिए। ड्राइविंग ग्लासेस और ये और 2 ब्रश हैं। शो मी, लेट मी चेक। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मुझे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि रात में कहीं ना कहीं आना जाना हो जा रहा है बाहर का, कोई ना कोई काम निकल आते हैं और फिर आके वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। फिर इशाल के लिए उठना पड़ता है सुबह, और फिर दोपहर में मैं सोती हूँ। उसके बाद में जब उठती हूँ तो सारे काम घर के ख़त्म करती हूँ। तो ऐसे ही मतलब सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, दिन का कुछ पता ही नहीं लगता। तो आज है ट्यूसडे। उठने के बाद सबसे पहले मैंने इशाल को जगाया, नमाज़ पढ़ी और फिर बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो रात में शेखों के घर से खाना आ गया था, तो उसमें चिकन टिक्का और सैंडविच थे, वो मैंने इशाल के लिए गर्म कर दिए थे। तो आज मैं उसको लंच बॉक्स में यही दे दूँगी। और साथ में मैं फिर से डोसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह आप लोग ने बताया है। लेकिन आज मैं चीज़ वाला डोसा बना रही हूँ, क्योंकि इशाल को कोई भी चीज़ वाली बहुत अच्छी लगती है। तो आज भी डोसा बनाने से पहले मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उसके बाद फ्लेम को लो करने के बाद पानी का छींटा मारा, फिर उसके बाद बटर से इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया। फिर मैंने जो बैटर है उसको स्प्रेड किया। फिर मैंने इसमें चीज़ ऐड की, और चीज़ ऐड करने के बाद जब ये अच्छी तरह से पक गया था, तब मैंने इसको हाफ़ में फ़ोल्ड किया। और फिर बस मैंने इस तरह से ना छुरी के साथ में इसको थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैप करके निकाल लिया था। लेकिन आज मतलब इतना ज़्यादा नहीं चिपका था, थोड़ा थोड़ा ही चिपक रहा था। तो मतलब छुरी के साथ मतलब इजी हो गया था। और ये वाला चम्मच जो है वो थोड़ा सा मोटा है, तो फिर इससे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इशाल भी रेडी हो गई थी, इशाल का लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट भी रेडी था। तो बस इशाल ने नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद में उसने अपना डोसा खाया चीज़ वाला, उसको बहुत अच्छा लगा। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं बस के लिए। इशाल को ड्रॉप करने के बाद मैं घर आ गई थी, और आज का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं झूले पे बैठ जाऊं। तो यहाँ पे कियो का जो बच्चा है वो इल्हाम की कार के नीचे चला गया था। तो कियो आवाज़ें दे रही थी मुझे, तो फिर मैंने जाके देखा तो वो टायर के नीचे था। फिर मैंने उसको निकाला। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं भी सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ 2 बजे, फिर इल्हाम भी उठ गई थी मेरे बाद। उसके बाद फिर मैंने इसको रेडी कराया, ब्रेकफास्ट कराया। अभी नमाज़ का टाइम हो गया है और इशाल का भी बस टाइम होने वाला है। तो बस नमाज़ पढ़ के हम लोग इशाल के लिए निकलेंगे। You're playing with cat, right? So you have to get vaccination. Otherwise you will be sick. You will get vaccine? No. Why no? You have to get. आज जब रमीज आएंगे शाम को, तो इसको वैक्सीन के लिए लेके जाना है। आज इसकी लास्ट वैक्सीन है इंशाल्लाह। You want this one? Which one, Mom? Yours one? Whoa! You fell down from the sofa? Whoa! From the wall? Yeah! What you doing there? Like this with my hand. Oh my God! Show me your hand. No, this This one? Yeah, it's spinning. Oh my baby! Show you, Mama. Show you. The wall. I will beat that wall. Okay? I'll beat it. Okay, मैं इल्हाम को लेके जा रही हूँ हेल्थ सेंटर, I क्योंकि really want it. ओके मेक इट प्रॉपर। इट्स रॉन्ग इल्हाम। रमीज नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए मुझे टैक्सी लेके जाना He पड़ेगा। did it. तो घर से निकलने से पहले मैंने करीम के ऐप से टैक्सी बुक कर ली थी, और टैक्सी बस हमारे घर में 5 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। तो बस अभी हम निकल रहे हैं उम्म सुकीम हेल्थ सेंटर के लिए। यहाँ से इल्हाम की आज लास्ट वैक्सीन करानी है। और मैं बस ये सोच रही थी कि यहाँ पे मतलब फिर से ये ड्रामा ना हो कि मतलब आप नादल हमार जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन जब वहाँ से हमने पूछा था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था कि कोई भी हेल्थ सेंटर से आप लगा सकते हैं। आजकल मैं जब भी टैक्सी में बैठती हूँ, मेरा सारा ध्यान है ना मीटर के ऊपर ही होता है। कब 12 दिरहम से 40 दिरहम हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है, इतनी तेज़ इनका मीटर चलता है।
इससे पहले हमें मतलब टैक्सी यूज़ करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टैक्सी जब हम यूज़ करते हैं तब जब हमें इमरजेंसी होती है, जब रमीज़ अवेलेबल नहीं होते, उनको कहीं ना कहीं मतलब काम आ जाता है या फिर वो बिज़ी होते हैं, और या फिर जब रमीज़ की कार सर्विस सेंटर में होती है तभी हम टैक्सी यूज़ करते हैं। और वैसे जहाँ कहीं भी हमें जाना होता है तो रमीज़ तो शाम को आ जाते हैं, तो वो हमें ले जाते हैं, और अगर से वो बिज़ी भी होते हैं तो वो ड्रॉप कर देते हैं, या तो फिर अपने किसी फ्रेंड को बोल देते हैं हमें पिकअप कर लो, या फिर हम लोग टैक्सी करके आ जाते हैं। लास्ट ईयर तक के मेरे पास अपनी खुद की कार थी और मैं खुद ड्राइव करती थी। पहले मेरा ऑफिस जो है वो दुबई में होता था, दुबई के बाद में फिर कोरोना आ गया, तो फिर कोरोना से उन लोगों ने अपना ऑफिस जो है अजमान में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर भी मैं डेली दुबई से अजमान, अजमान से दुबई अप डाउन करती थी। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो अब अजमान में ही रह लेते हैं, क्योंकि डेली अप डाउन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए फिर हम लोग अजमान में शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पे शाल का एडमिशन कराया, और उसके बाद में फिर मैं उसको डेली पिकअप ड्रॉप करती थी उसके स्कूल से। लेकिन फिर ये कोविड ने और मतलब सबको बर्बाद किया, पूरा दुबई कोविड के चक्कर में डूब गया। तो बस हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, रमीज़ की जॉब का भी मसला बन गया था, और मेरी भी जॉब चली गई थी, तो इसलिए मुझे अपनी कार सेल करना पड़ी। तो बस हम लोग पहुंच गए सुखुम हेल्थ सेंटर, और यहाँ पे भी पहले आपने टोकन लेना है, फिर अपने नंबर का वेट करना है। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो फिर अपने बच्चे की एमरेस आईडी वहाँ पे दिखानी है। उसके बाद वो अपने सिस्टम में चेक करके बताएंगे कि मतलब कितने इसमें वैक्सीन बाकी हैं और कितने इसने ले चुकी है, सारा कुछ उनके सिस्टम में शो करता है। सिस्टम में चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि मतलब आपके बच्चे की 2 वैक्सीन आपने मिस करी हैं, और आज की जो वैक्सीन है वो लास्ट है। तो मैंने बोला हाँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, पहले आप अंदर जाएँ, डॉक्टर से कंफर्म करें, अगर डॉक्टर बोलता है ये वैक्सीन लेने के लिए तो फिर आप ले लें, नहीं तो फिर जैसे डॉक्टर बोले वो कर लें। तो बस उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन किए बगैर ही नर्स के पास भेज दिया। जब हम नर्स के पास गए तो फिर नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया, और डॉक्टर को उसने सारा सीन समझाया। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर से इनकी 2 वैक्सीन मतलब मिस हो गई हैं, तो कैट अभी तक ज़िंदा है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है लास्ट वैक्सीन। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर इन फ्यूचर बच्चे के साथ कुछ होता है, उसकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क होता है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको लगवानी है तो लगवा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है, मतलब मेरी तरफ से ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, हमें लगवानी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाएं वापस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से रजिस्टर करवाएं। तो हम लोग वापस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चले गए, और मैं उन्हीं लेडी के पास गई जिन्होंने हमें नर्स के पास भेजा था। तो इल्हाम की जो एमरेस आईडी थी वो भी उन्हीं के पास थी। फिर जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो उनका मूड एकदम चेंज हो गया, और मुझे देख के मतलब इस तरह से उन्होंने मुंह बनाया जैसे कि मैं क्यों आ गई हूँ वापस से। और मतलब उनका कहने का मतलब है मतलब 8 बजे के बाद क्यों आए हैं लोग यहाँ पे, और जबकि क्लिनिक का टाइमिंग जो था वो 10 बजे तक था, लेकिन उनका मूड ऐसे ख़राब हो रहा था जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा काम दे दिया उनको, रजिस्ट्रेशन करना था कि पता नहीं क्या था। तो आपस में बातें कर रही थी। उसके बाद में कभी इधर कभी उधर बार बार आना जाना, एक जगह पे बैटरी नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बैठ जाइए, आपको बुलाते हैं। तो फिर ना मैं बैठ गई, और रिसेप्शन पे जितने भी नए लोग आ रहे थे उसने सबको रजिस्टर किया, और सब जब ख़त्म हो गए तब मुझे बुलाया। जब मुझे बुलाया तो बोलती है आपके पास चेंज है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास चेंज नहीं, मेरे पास 100 ड्रम है। तो बोलती है नहीं, अगर आपके पास चेंज नहीं है तो मैं रजिस्टर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कार्ड मशीन है। आपके पास कार्ड है तो कार्ड दें। तो मैंने बोला मेरे पास कार्ड तो नहीं है। तो फिर बोलती है ठीक है, वो वार्ड बॉय से बात करो, उसको बोलो चेंज लेके आए कहीं से। वार्ड बॉय से बोला तो वो गया बेचारा, वो कहीं से चेंज लेके आया, और बोलती है मतलब 52 दिरहम 50 फिल्स, इतने ही एग्जैक्टली होना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब मैं रजिस्टर नहीं करूँगी। तो फिर जब वार्ड बॉय आया तो फिर मैं वापस उसके पास गई हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया, तो बोलती है 52 दिरहम 50 फिल्स है। मैंने बोला हाँ है। तब मैंने उसको दिए, तब जाके उसने रजिस्टर किया। फिर हम लोग गए अंदर वापस से नर्स के पास, फिर उसने वैक्सीन लगाई है। तो फिर रमीज़ को कॉल किया। इल्हाम आज बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि पता नहीं कैसे नर्स ने वैक्सीन लगाई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड लगाई थी। फिर रमीज़ का मतलब सुन के ना उनका नहीं रहने होता है, क्योंकि वो इल्हाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो वो फटाफट आ गए थे इल्हाम के लिए। तो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके इल्हाम की वैक्सीन लग गई थी। और उसके बाद में आप लोगों के लिए एडवाइस है कि मतलब आप लोग कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं तो कैश या कार्ड दोनों चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि कभी ये लोग बोलते हैं कि कार्ड दें और कभी ये लोग बोलते हैं कि कैश दें। कितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे मतलब कार्ड नहीं चलते, सिर्फ कैश लेते हैं, और वो भी एग्जैक्ट कैश होना चाहिए, मतलब आपके छुट्टे पैसा होना चाहिए, उसमें कॉइन भी होना चाहिए, 5-10 दिरहम के नोट भी होना चाहिए। रमीज़ की जॉब तो अभी फिनिश नहीं हुई थी, वो सिर्फ इल्हाम से मिलने के लिए आए थे। तो बताए थे कि जो कैफ़ेटेरिया यहाँ पे वो घंटों घंटों आके बैठे थे जब उनके पास काम नहीं होता था। तो जितने भी कैफ़ेटेरिया में स्टाफ है सबसे उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, सब उनको जानते हैं। तो बस हमें भी यहाँ पे लेके आ गए थे, बोलते चाय वगैरह पी लो।
तो बच्चों ने जूस पी लिए थे, मैंने चाय ले ली थी, शाल को समोसा खाना था, उसने समोसा खा लिया। और ये जो सारे गिफ्ट हैं रमीज़ को किसी कस्टमर ने दिए। तो इसमें इक्विपमेंट्स हैं डाइविंग के, बच्चों के लिए प्लशीज़ हैं और कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं। तो घर पे जाके आप सबसे मैं शेयर करूँगी। इशाल की फ्रेंड रुबाब की मम्मी प्रेग्नेंट है और उन्होंने आज जेंडर रिवील पार्टी रखी है, तो हमें भी इनवाइट किया था। उन्होंने बोला था 6 बजे आने के लिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना था। तो बस रमीज़ ने बोला था कि अभी वो हम लोग को वहाँ पे ड्रॉप करके अपनी जॉब पे चले जाएंगे। और हमने गिफ्ट वगैरह भी नहीं लिए हैं क्योंकि पूरा टाइम तो हमारा यहाँ पे ही चला गया। तो हमने उनको बोल दिया कि हम आपका गिफ्ट है ना बाद में दे देंगे। रमीज़ ने अपनी कार थोड़ी दूर पार्क करी थी, तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे उनका। और ये कैफेटेरिया के पीछे से बुर्ज अल अरब का जो व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ 2-3 क्लिप्स बना ली थी। तो बस अब 9:45 बज गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं रुबाब के घर। जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो इनकी पार्टी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी भी ये लोग सेटअप वगैरह कर रहे थे, धीरे धीरे सारी चीज़ें अरेंज कर रहे थे। तो बच्चे जब तक यहाँ पे स्विंग में टाइम पास कर रहे थे। इनका जो विला है ना माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस भी है बाहर की साइड में। तो जब भी ये पार्टी वगैरह करते हैं हमेशा यहाँ पे ही करते हैं। लास्ट टाइम पे रुबाब की बर्थडे में भी इन्होंने यहाँ पे ही किया था। अच्छी खासी मतलब सीटिंग अरेंजमेंट भी हो जाती है और टेबल सेटअप भी हो जाता है, बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी जो मौसम है ना बाहर बैठने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, सब पसीने में तर थे। जितने भी मेकअप किया था सबके मेकअप ख़राब हो रहे थे। मेरे मोबाइल की बैटरी बस अभी डेड होने वाली थी, तो फिर मैंने आयशा को बोला कि मतलब चार्जर है, तो उसने बोला रूम में होगा। तो फिर मैं रूम में गई थी देखने के लिए चार्जर, लेकिन वहाँ पे नहीं था। फिर मैंने रुबाब के डैडी को पूछा तो उन्होंने मुझे अपना पावर बैंक दिया, फिर मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया। तो यहाँ पे इनका पार्टी का सेटअप तो हो गया है कंप्लीट। अभी यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, उसके बाद ये लोग करेंगे जेंडर रिवील। बलून के साउंड से डर रही रुबाब के डैडी ने जब हम लोग को इनवाइट किया था ना, तो बोलते कि ना हमने ऑलरेडी डॉक्टर से चेक कर लिया है, इट्स अ बॉय। तो मैंने बोला अच्छा, तो हमने उनको ऑलरेडी मुबारकबाद दे दी थी। तो यहाँ पे आके पता चला कि इट्स अ गर्ल। बॉय हो या गर्ल हो, ये तो अल्लाह की नेमत है और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते। लड़का या लड़की दोनों में से जो भी होगा वो उनको उतना ही प्यार करेंगे जितना कि वो लड़की को करते हैं। तो मेरी भी माशाल्लाह 2 लड़कियां हैं और मैंने भी कभी ये बात नहीं सोची कि मुझे लड़का चाहिए, ना ही मैंने कभी उसकी तमन्ना की है, ना ही मेरे हस्बैंड इस बात के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो है ना वो आपको बोलेंगे कि हाँ अभी लड़की हो गई है, ठीक है अगली बार है ना लड़का हो जाएगा। आज के दौर में लड़कियां मतलब किसी से कम नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ऐसे लोग जाहिल मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं आपके घर में लड़का होना चाहिए। अगर से एक लड़की हो गई ना तो बोलेंगे दोबारा ट्राई करो लड़के के लिए, और फिर दोबारा लड़की हो जाएगी, फिर बोलेंगे कि दोबारा ट्राई करो, बोलेंगे अब तो हो ही जाएगा लड़का। मतलब इन लोग की जो है ना बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं वो हमें पता है, और हमारे लिए हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा अहम है। हम मतलब उनको जी जान से प्यार करते हैं और उनके अगर से वो लड़का हो या लड़की हो हम उनसे उतना ही प्यार करेंगे और हम उनमें कभी फ़र्क नहीं करेंगे। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग इनकी बातें कभी नहीं ख़त्म होती। तो बस यहाँ पे जेंडर रिवील हो गया था। उसके बाद हम सब ने खाना खाया। खाने में यहाँ पे पाकिस्तानी खाना भी था और फ़िलिपिनो खाना भी था, क्योंकि मम्मी जो है वो फ़िलिपिनो है और जो डैडी है वो पाकिस्तानी है। खाना तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था।
क्योंकि सईद के जितने भी दोस्त हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो उनको सारे खाने बनाने आते हैं। कौरमा भी बनाया था, पुलाव भी था, कोफ्ते थे और खीर थी, रायता था, और आयशा और उसकी फ्रेंड ने फिलिपिनो डिशेस बनाई थी। तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, केक भी टेस्टी था। खाना खाने के बाद ये लोग ने गिफ्ट अनपैक करना स्टार्ट कर दिए थे, तो जिन्होंने भी जो चीज़ें दी थी वो सबको दिखा रहे थे। और हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, तो हम लोग बस अंदर रूम में आ गए थे। 12 बज गए थे। पार्टी जब ख़त्म हो गई, सारे गेस्ट चले गए, तब रमीज़ आए। तो सईद ने रमीज़ के लिए खाना पैक करवा दिया था। तो रमीज़ बोलते मैं घर पे जाके खा लूँगा। और यहाँ पे इल्हाम को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बोलती मुझे नहीं जाना, मुझे रुबाब के घर पे ही रहना है, यहाँ पे ही खेलना है। और बनी फेंक के आ गई अपना। ये सारे गिफ्ट मिले आज रमीज़ को, उनके कस्टमर ने दिए। डाइविंग ग्लासेस और ये, Burj Khalifa. और 2 ब्लशी हैं। Burj Khalifa. इल्हाम शो मी, लेट मी चेक। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब है। बुर्ज अल अरब की बैटरी डाउन है और बुर्ज खलीफा ठीक है। और ड्रेसेस हैं रमीज़ के लिए यहाँ पे। एक जीन्स है, शर्ट है, और एक ये शॉर्ट है, और एक ड्रेस मेरा है ग्रीन कलर का। और ये नॉवेल्स है, लेकिन ये सिर्फ पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में है, शायद से रशियन है। तो ये हम लोग तो इसको लाइब्रेरी में रख देंगे, जो बीच वाली लाइब्रेरी में जाएंगे ना, और जो मेरा बीच वहाँ पे लाइब्रेरी है ना, वहाँ रख देंगे। और ये रहे इल्हाम की क्रॉक्स, इसमें भी लाइट जलती है जब चलेंगे तो। और ये कैमरा लेंस है, इसको लगाने से शायद कैमरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ी एनहेंस होगी। इसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे इतना फ़र्क तो नज़र नहीं आया। इसे जूम भी कर सकते हैं, और फिल्टर ये इस तरह है। मैं इसमें लगा के ट्राई करती हूँ। मतलब इतना मुझे फर्क तो नजर कोई नहीं आ रहा, वैसे ही दिख रहा है। 1 बज गया है, अभी रमीज़ खाना खा रहे हैं, और रमीज़ को भी खाना बहुत पसंद आया। बोलते कि सालन बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि देगी कौरमा होता है, और रोटी बिल्कुल ओरिजिनल गेहूं की बनी हुई है। तो 1:45 बज गया है। इशाल को तो मैंने अभी सुला दिया है, और इशाल के स्कूल में कल वर्ल्ड स्माइल डे है, तो उसके लिए मैंने ये कार्ड बना के रख दिया है। अब पता नहीं कल मैं उठ पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इतना लेट हो गया है।